हैं जगत महान न्यूज, मैं सारिका। हाल ही में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश रैली हुई। रैली बहुत कामयाब थी और इस रैली के कामयाब होने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनमें एक बहुत बड़ा जोश है। उसके तुरंत बाद चंडीगढ़ में कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो प्रभारी हैं, प्रतिपक्ष के लीडर हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने सब नेताओं के साथ एक मीटिंग ली, जोश भरने का काम शुरू किया और एक ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि संगठन की लिस्ट जब तक ना आए तो लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को एक जिम्मेदारी देकर 2024 मिशन को लेकर कांग्रेस निकल पड़ी है। वह मिशन कैसा होगा, इसी के साथ साथ 14 जनवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, जो पूरे भारत के में, मतलब पहले पिछले साल भी ये यात्रा हुई थी, इस साल भी उनका नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो इन सब चीज़ों से पार्टी की जो ये लाइन बनाई गई है, पार्टी की जो एक नीतियां बनाई गई हैं, उनको लेके कांग्रेस को लगता है कि 2024 का जो फतह है, जो मिशन है, मोदी को टक्कर देनी है, हरियाणा में खट्टर को टक्कर देनी है। इन सब तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी, उनमें किस तरह का जोश है, इस जोश की कड़ी में आज मेरे साथ बड़ौदा हल्के के यूथ के अध्यक्ष हैं अनुज लठवाल। मैं उनसे मिलवाऊंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो पार्टी की नीतियों को लेकर, जो है नेताओं ने जो है बात रखी है कल, उनको लेकर घर घर कैसे जाएंगे। मैं उनसे आपकी बात करवा। साथियों नमस्कार। हाल ही में बड़ौदा विधानसभा की जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस पार्टी को पूरे हरियाणा में एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम किया है। हालांकि रैलियां लगातार हो रही हैं और भी आयोजित होनी बाकी हैं, मगर इसके समानांतर बीते दिन चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, पार्टी अध्यक्ष उदय भान और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व सांसदों और पीसीसी डेलीगेट समेत सीनियर नेताओं के साथ पार्टी की गतिविधियों को धार देने के लिए कई तरह के फार्मूले निकालते हुए यह तय कर लिया कि अब 2024 मिशन कैसे भी हो जीतना जरूरी है और इसके लिए आने वाले दिनों में तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोकसभा क्षेत्र से लेकर घर घर तक कांग्रेस को पहुंचाने की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किस तरीके से किया जाए, इसके लिए युवाओं की टीम को तरजीह किस प्रकार देने की तैयारी पार्टी ने की है, इस बारे में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अनुज लठवाल ने जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल से बातचीत के दौरान क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं बोल रही थी कि अनुज लठवाल से बात करेंगे। अनुज, आप बड़ौदा हल्का के युवा के अध्यक्ष हैं और कई बार मेरा डिस्कस होता है आपसे। तो अभी एक तो रैली हुई थी आपकी जन आक्रोश और चली भी हुई है, क्या लगता है आपको कि रैली से कैसा प्रभाव था? सबसे पहले तो जगत महान न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। सारिका जी, आप रैली की कर रहे हैं, रैली नहीं है, रेला था। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार ये साबित कर दिया है कि बड़ौदा उनका घर है। हाँ। और हम बड़ौदा के, जो बड़ौदा की जनता ने 2009 में देखो, हाँ। 2014 में देखो या 2020 के आप उपचुनाव में देखो, बीजेपी को नकार कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दिया है। हाँ। और बड़ौदा की जो विधायक है, हमारे विधायक हैं, हमारी बड़ौदा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है कि भाई दो पार्टियों की सरकार ने बहम काट दिया था सारा। हाँ। पहलवान भेजा था मैदान में, भालू ने चित मारा। क्या डायलॉग है, मैंने पहली बार सुना ये डायलॉग। मतलब डायलॉग नहीं है जी, ये तो हमारी बड़ौदा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। हाँ। उसके लिए है जी, हमारी बड़ौदा की जनता का प्यार और स्नेह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए ये। जी जी जी। मैं अनुज से, है ना, सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार बैठी और मतलब इतना कॉन्फिडेंस और ये डायलॉग मैंने पहली बार सुना है। तो अनुज, इस रैली से बड़ा जोश है और कल चंडीगढ़ में बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। उन्होंने पार्टी को मतलब किस तरह से काम करना है, एक रूपरेखा तैयार करके आपकी जिम्मेदारी लगाने की तैयारी कर जी। कल हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी, हमारे प्रभारी दीपक जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे और समस्त जो भी पार्टी के नेतागण थे सभी वहां मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हर घर कांग्रेस की एक मुहिम शुरू की है। हाँ, एक वो सिंबॉलिक देखा था मैंने। हाँ जी, हर घर कांग्रेस की एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोगों के पास जाएंगे, उनके घर में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई कांग्रेस आपके लिए क्या क्या वादे करने वाली है। इसमें 6000 बुढ़ापा पेंशन है, प्रत्येक वर्ष 2 लाख रोजगार की बात है, महिलाओं के लिए न्याय की बात है और हरियाणा से बेरोजगारी को खत्म करके फिर से हमें हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम हम लोग करेंगे।
ये वायदे शुरू किए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वो कहते हैं कि इतना काम कभी नहीं हुआ जितना हमने कर दिया। जी, मुख्यमंत्री साहब तो कि क्या मैं आपसे बात करूं, भाई 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे युवाओं से मुलाकात कर रहे थे और एक नारनौंद के हमारे युवा साथी ने जब उन्हें बताया कि मैं पीएचडी होल्डर हूं और मैं बेरोजगारी से परेशान हूं, तो मुख्यमंत्री साहब का बयान था कि बेटा आप टमाटर बेचा करो, आप जितनी उम्र का मैं टमाटर बेचा करता। क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बयान शोभा देते हैं? बिल्कुल नहीं। एक यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के लिए बयान आते हैं उनके कि लठ उठा लो, किसानों और मजदूरों को मारो। हाँ, आया था बयान। जेल में जाओगे, जमानत हम लोग करवाएंगे और नेता बन जाओ, और नेता बन के बाहर आओगे। नेता बनने के लिए लठ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेता बनने के लिए भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा मार्गदर्शक होना चाहिए, जो 36 बिरादरी की एकता की बातें करते हैं, हमें देश प्रेम सिखाते हैं, लोगों के दिल में बसे, लोगों के दिल में बसते हैं। बिल्कुल। तो अभी एक बड़ा लेटेस्ट बर्निंग इशू है। मैं कई दिन से इस बात को लेके परेशान हूँ और कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस मुद्दे पे मतलब खामोशी क्यों है। एक शोले फिल्म का एक डायलॉग है, भाई ये इतना खामोश क्यों है। तो मेरे पास कईयों के फ़ोन आए कि सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बात पे कोई बहस नहीं करती, सोशल मीडिया को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ 3 जातियां हैं मेरी, तो महिला, गरीब और युवा। तो अभी जो बर्निंग इशू है, एक बिल्किस बानो है, गुजरात के दंगों में उसका नरसंहार हुआ था उसके परिवार का, और उन सभी आरोपियों को जेल चले गए वो, और इस जो 2023 गया 15 अगस्त को उनकी सबकी रिहाई हुई, उनकी फूल मालाओं से स्वागत किया गया और ये कहा गया ये बड़े संस्कारी लड़के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, आपने भी पढ़ा। हाँ जी, जरूर। कितना मतलब एक भयंकर डिसीजन था, उसको देख के मेरे जैसी तो कम से कम शॉक्ड हुई और बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने सोचा मैं आज अनुज से इस बारे में पूछना चाहूँ, क्योंकि आपकी एक जाति बताई गई भी, यूथ है ये। जो आप बोल रहे हो महिलाओं के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की आप जो पॉलिसी बोल रहे हो, हम पूछना चाहेंगे क्या कारण थे जब जून 2022 में गृह मंत्रालय से एक कानून पारित होता है कि किसी भी रेप के आरोपी को आप सजा माफी नहीं कर सकते। उसके बावजूद 15 अगस्त को उन लोगों की रेप की सजा को माफ करके, हत्या की सजा को माफ करके उन्हें बरी किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये महिलाओं के साथ इससे बुरी दुर्गति क्या होगी। यही नहीं, आप हाथरस का कांड देखिए। जब उस रेप पीड़ित को, हाथरस में रेप पीड़ित उसमें हमारी बहन को आधी रात को, हमारी बीजेपी से प्रशासन है यूपी में ही, आधी रात को उस महिला को उठाकर और दाह संस्कार किया गया था, पेट्रोल छिड़क के। बिल्कुल। तो ये कुछ, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा से उस सजा माफी पर रोक लगाई है। और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पे संपूर्ण विश्वास, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को दिखाया है कि लोकतंत्र इस देश में जीवित है। बिल्कुल। यूथ हैं, आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हरियाणा में मतलब एक टक्कर शुरू होगी, मैं कहूँ। बीजेपी मिशन 2024 फतेह, उन्होंने कहा कि 10 सीटों पे हम दोबारा से फिर से आने वाले हैं और रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा को घेरने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने। तो आप यूथ हैं और दीपेंद्र हुड्डा के बड़े ही अच्छे सिपाही हैं, तो इस टक्कर का सामना करने के लिए यूथ कैसे तैयार है? हम यूथ की टीम टक्कर का सामना करने के लिए पूरी संपूर्ण तरह से तैयार है। जो बीजेपी अपना जातिवाद का कार्ड खेलती है, हम इस बार युवाओं को ऊपर उठाकर 36 बिरादरी की बात करके और 36 बिरादरी के चाहने वाले नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह मात देने के लिए तैयार खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, आपने भी पढ़ा। हाँ जी, जरूर। कितना मतलब एक भयंकर डिसीजन था, उसको देख के मेरे जैसी तो कम से कम शॉक्ड हुई और बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने सोचा मैं आज अनुज से इस बारे में पूछना चाहूँ, क्योंकि आपकी एक जाति बताई गई भी, यूथ है ये। जो आप बोल रहे हो महिलाओं के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की आप जो पॉलिसी बोल रहे हो, हम पूछना चाहेंगे क्या कारण थे जब जून 2022 में गृह मंत्रालय से एक कानून पारित होता है कि किसी भी रेप के आरोपी को आप सजा माफी नहीं कर सकते। उसके बावजूद 15 अगस्त को
उन लोगों की रेप की सजा को माफ करके, हत्या की सजा को माफ करके उन्हें बरी किया गया। हाँ। और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये महिलाओं के साथ इससे बुरी दुर्गति क्या होगी? यही नहीं, आप हाथरस का कांड देखिए। हाँ। जब उस रेप पीड़ित को, हाथरस में रेप पीड़ित उसमें हमारी बहन को आधी रात को, हमारी बीजेपी से प्रशासन है यूपी में ही, आधी रात को उस महिला को उठाकर और दाह संस्कार किया गया था। पेट्रोल छिड़क के। बिल्कुल। तो ये कुछ, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा से उस सजा माफी पर रोक लगाई है। हाँ। और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पे संपूर्ण विश्वास हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को दिखाया है कि लोकतंत्र इस देश में जीवित है। बिल्कुल। यूथ हैं, आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हरियाणा में मतलब एक टक्कर शुरू होगी, मैं कहूँ। बीजेपी मिशन 2024 फतेह, उन्होंने कहा कि 10 सीटों पे हम दोबारा से फिर से आने वाले हैं और रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा को घेरने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने। तो आप यूथ हैं और दीपेंद्र हुड्डा के बड़े ही अच्छे सिपाही हैं, तो इस टक्कर का सामना करने के लिए यूथ कैसे तैयार है? हम यूथ की टीम टक्कर का सामना करने के लिए पूरी संपूर्ण तरह से तैयार है। जो बीजेपी अपना जातिवाद का कार्ड खेलती है, हम इस बार युवाओं को ऊपर उठाकर 36 बिरादरी की बात करके और 36 बिरादरी के चाहने वाले नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह मात देने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा अनुज, एक सवाल है और मैं जहां भी जाती हूँ हर जगह मेरे सामने आता है सवाल। टिकटों की है मारामारी। देखो बड़ी पार्टी होती है, मैंने मान लिया आपकी, कि ये होता है कि भाई मुझे टिकट मिली तो मेरी कांग्रेस, नहीं तो मेरा कुछ नहीं। तो इस चीज का क्या आने वाले चुनाव में नुकसान नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 10 साल से हम बाहर हैं, इस बार हमारी सरकार पक्की है, तो टिकटों की मारामारी। जी, राहुल गांधी जी ने इस बार, आपने देखा होगा, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना भी, हाँ जी, टिकटों में युवाओं को आगे लेके आए हैं। हाँ। युवाओं को टिकटें दी हैं। और जिन युवाओं को टिकटें दी हैं वो युवा चेहरे जीत के जनता के सामने पेश आए। हाँ, जीत के जनता के सामने आए। बिल्कुल। तो मुझे भी पूरी उम्मीद है हरियाणा के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। युवाओं को तहरीज होगी। ये बिल्कुल, युवाओं को फ्रंट फुट पे रखा जाएगा। जी। और क्योंकि युवा ही है जो सड़क से लेकर विधानसभा हो या सांसद हो, जनता के लिए संघर्ष कर सकता है। दूसरा, एक न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी 14 जनवरी को। राहुल गांधी का पूरा देश में एक संदेश देने की तैयारी है, उसका नाम न्याय रखा गया है। पहले तो भारत जोड़ो थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसका हरियाणा में किस तरह का इम्पैक्ट देखें? क्योंकि हरियाणा से पहले वाले जो फेज था वो गुजर चुका, अब तो दूसरी साइड है। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको उसका प्रभाव? हरियाणा में ही नहीं, इसका प्रभाव हमें संपूर्ण देश में देखने को मिलेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप इसका प्रभाव साफ साफ देखेंगे कि राहुल गांधी जी भारत के महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को हो रहे अन्याय के खिलाफ ये यात्रा है और इसका नाम हमने न्याय यात्रा रखा है। ठीक है। और एक लास्ट मेरा प्रश्न है कि पूरा देश राम मंदिर में डूबा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में। एक तरफ भाजपा ने इसको पूरा इवेंट्स बना दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस न्योते को अस्वीकार कर दिया। खैर वो बड़े लेवल पे हैं चीजें, लेकिन आपकी नजर में क्या है? देखिए, मेरी नजर में है, हम भी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं जी। हम भी राम जी को मानते हैं, भगवान प्रभु राम जी को मानते हैं जी। पर मैं बीजेपी के अपने साथियों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जिस मंदिर का अब तक शिखर तैयार नहीं हुआ है, आप उस मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ। वहां मोदी जी उद्घाटन पे जा रहे हैं मंदिर पे। क्या ये सही है? क्या ये हिंदू हमारे भाइयों के साथ खिलवाड़ नहीं है? दूसरी चीज, हमारे मोदी जी, भाई बोला जाता है जोड़ा बैठता है। जी बिल्कुल वो बोला जाता है। हम भी कभी बार अभी 5, 6, 7, 8 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। हाँ जी, उससे पहले ही हवन में मैं कहीं आगे बैठ जाता, मुझे बोलता भी जोड़ा बैठता, आप पीछे बैठो। ये हमारे मतलब परंपरा है ये। तो क्या ये हमारी हिंदुओं की परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं है? लेकिन ये देखो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व का एजेंडा है। हाँ, मानते हैं वो हिंदुत्व और सनातन धर्म को मानने का भी बहुत बड़ा दावा करते हैं। तो वो इस दावे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? कोई इनको शंकराचार्यों ने मना करा 4 में। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि जो न्योता अस्वीकार किया कांग्रेस ने,
तो इन शंकराचार्यों का बेस भी बनता है कि भाई इन्होंने ये नहीं जा रहे तो हम क्यों जाए, ये भी तो बन सकती बात। यही बात है जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और आपने पहले के समय नारे सुने भी होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पर आज के समय आपको ये नारे कहीं देखने या सुनने को नहीं मिलने वाले। तो लगता है आपको कि 2000 मिशन आपका तैयार है और आप जीत की तरफ? यूथ की पूरी टीम और हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही 2024 के लिए अपनी कमर कस चुके हैं और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ अनुज लठवाल, बड़ौदा हल्का के युवा के अध्यक्ष। उभरते हुए चेहरे हैं, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं और टिकट के भी दावेदार हैं। इन्होंने सब मुद्दों पर तमाम अपने दिल की बात कही और देखते हैं कि 2024 में जो इनका मिशन है उसको किस तरह से फतेह करते हैं और हरियाणा में कांग्रेस में एक बार फिर से ये अपनी पार्टी को सत्ता तक ले जाने का काम करते हैं। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।